एक्चुअली देयर आर टोटल 6 रजिस्टर्स, तो 3 हमने डिस्कस किए थे हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उसमें से हमने पहला वाला सीरियल बॉड रेट जनरेटर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद सेकंड मैंने आपसे कहा था ट्रांसमिट रजिस्टर, एंड थर्ड जो हमने डिस्कस किया था RCs फॉर रिसीव रजिस्टर, ठीक है। तो 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके लास्ट क्लास में। तो एक्चुअली मैंने आपसे कहा कि हम सीरियल कम्युनिकेशन मतलब सीरियल हम डाटा को भेज सकते हैं, उसके मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स में भी हम इन पिन्स को यूज करते हैं फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। या आपको सपोज एक माइक्रो कंट्रोलर से दूसरे माइक्रो कंट्रोलर में डाटा ट्रांसमिट करना है सीरियली, ठीक है ना। तो दिस इज आल्सो पॉसिबल यूजिंग दीज पिन्स। या अगर आपको सपोज आपको लैपटॉप के साथ पीसी के साथ अपने पिक माइक्रो कंट्रोलर को इंटरफेस करना है, तो उस समय भी हमें इन सीरियल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसमें एक्चुअली प्रोग्रामिंग पार्ट में जाने के लिए तो हमारे पास 6 रजिस्टर्स है टोटल, तो इनको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो 3 तो ये तो आसान ही थे, मतलब एक इनमें इम्पोर्टेंट जो था सो बॉड रेट कैसे हम जनरेट करते हैं। तो इसमें ये जो 8 बिट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि अगर किसी पर्टिकुलर बॉड रेट हमें डिसाइड करने की, बॉड रेट मीन्स किस बिट नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड पर सेकंड सीरियली, तो उस रेट को आप डिफाइन पहले ही कर सकते हो कि आपको क्या रखनी है, उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू है वो रख सकते हो आप। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड आल्सो द ट्रांसमिट रजिस्टर। तो मैंने आपसे थोड़ा बहुत फिर से आपको बता रहा हूँ को मैंने आपसे कहा कि जो हमें ट्रांसमिट करने के लिए, एक तो ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास पिन एक है, क्योंकि ये जो हमारा पिक माइक्रो कंट्रोलर 18 है, इट इज अ 14 पिन ड्यूअल इन लाइन पैकेज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2 पिन हैं, पिन नंबर 25 इज ट्रांसमिट एंड और एक पिन है इसमें रिसीव। यहाँ से आप सीरियली कहीं डाटा भेजना है और यू कैन ट्रांसमिट द डाटा एट द सेम टाइम। लेकिन उसमें क्या है कि इसके मैंने आपसे कहा देयर इज अ USART विद इन दिस IC, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं यूजुअली इनमें बहुत सारी चीजें ऑन चिप होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ये हम मॉड्यूल यूज करते हैं फॉर सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। तो अब इसके अंदर एक रजिस्टर ऑलरेडी है। सपोज अगर आपको कोई भी डाटा ट्रांसमिट करना है सपोज, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम उस वैल्यू को, उस डाटा को हमने किसमें एक रजिस्टर में यूजिंग इंस्ट्रक्शंस कमांड्स बाद में आ जाएंगी, तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक ट्रांसमिट रजिस्टर है, ठीक है। तो TXREG, सपोज मुझे इसमें अपना E कैरेक्टर आपको ट्रांसमिट करना है, तो आपको कमांड के थ्रू उसको इसमें डालना है, ठीक है ना। तो इसमें और एक हिडन एक रजिस्टर, वो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इट इज यूज्ड फॉर सीरियल टू पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम पढ़ेंगे। और एक रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर है, तो वो कहीं उसका कहीं रोल नहीं है व्हाइल राइटिंग ए प्रोग्राम, तो प्रोग्रामर को पता ही नहीं उस रजिस्टर का, तो वो रजिस्टर भी आज हम देखेंगे इसमें। वो जो शिफ्ट रजिस्टर है एक, ठीक है ना, उसको डिस्कस हम करेंगे, क्योंकि ये जो डाटा होता है ये पैरेलल में होता है, सीरियली ये ट्रांसमिट होता है। तो और एक रजिस्टर है वो भी दैट आल्सो प्लेज रोल, लेकिन वो कहीं पे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसका कहीं पे मतलब नोट्स में कहीं नहीं आता है, लेकिन वो यूज होता है विद इन दिस, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको कोई भी कैरेक्टर जो आपको ट्रांसमिट करना है वो आपको इस रजिस्टर में डालना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये इस बिट से जो जितने बिट्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो रजिस्टर है इट्स एन 8 बिट रजिस्टर, तो इसलिए इस रजिस्टर का नाम है ट्रांसमिट रजिस्टर। तो जो भी आपको कैरेक्टर जो भी आपको ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए एक रजिस्टर है, यू हैव टू प्लेस यूजिंग कमांड इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू प्लेस द वैल्यू इन दिस रजिस्टर, ठीक है ना। उस जो ही आपने इसमें डाला तो ऑटोमेटिकली उस क्या चला जाएगा, सीरियली चला जाएगा, और वो आपको डिफाइन करने की बॉड रेट किस क्या आपने डिसाइड की होगी, उस बॉड रेट के हिसाब से वो ट्रांसमिट होता जाएगा, सीरियली निकलते जाएंगे बिट्स, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये तो हो गया। इन द सेम वे रिसीव रजिस्टर भी है। सपोज अगर आप अब ये अगर एज अ रिसीवर यूज करें, सपोज ट्रांसमिट एज अ ट्रांसमीटर यूज नहीं हो रहा है, ये पिक माइक्रो कर एज अ रिसीवर, तो डाटा कहीं से बाहर से आ रहा होगा, तो उसके लिए हम ये रिसीव पिन RX पिन यूज करेंगे। अब जो वहां से डाटा रिसीव हो रहा है तो वो एक्चुअली कहाँ पे स्टार्टिंग में जो ही उसको हम रिसीव करते हैं वो एक रजिस्टर में चला जाता है, उस रजिस्टर का नाम है
RC पर रिसीव रजिस्टर, एक्चुअली इट इज यूज्ड टू रिसीव द डाटा, जो सीरियली वहां से डाटा आ रहा है उसको रिसीव करता है, दिस रजिस्टर इज कॉल्ड रिसीव रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये दो, तो वो तो बॉड रेट तो मैंने बता दिया किस बिट रेट पे आप इसको ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो भी लास्ट टाइम मैंने भी ये भी बताया। ये एसिंक्रोनस मोड में क्या होता है कि जो जहाँ सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे और एक माइक्रो कंट्रोलर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे उसमें भी सपोज एक ट्रांसमीटर पिन होगी, एक रिसीव, ठीक है ना। सपोज हमें क्या करना है, हमें यहाँ का डाटा वहाँ भेजना है, जूम कर लो, वहाँ का डाटा यहाँ सीरियल ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में आपको इसकी जो ट्रांसमिट लाइन है उसके रिसीव के साथ जोड़ देगी, क्योंकि यहाँ से ट्रांसमिट होकर यहाँ पे चला जाएगा। इन द सेम अगर यहाँ से वहाँ भेजना है तो इसकी जो ट्रांसमिट पिन है तो इसके रिसीव पिन के साथ जोड़नी है, यहाँ से ट्रांसमिट होगी, इट विल रिसीव। अब हम रिज्यूम करके वहाँ ये वाला ट्रांसमिट कर रहे हैं डाटा, ठीक है ना। सपोज इसकी बॉड रेट है 9600 बिट्स पर सेकंड, ये उस फ्रीक्वेंसी पे डाटा को भेज रहा है, बिट्स निकल रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी पे, दैट्स कॉल्ड बॉड रेट। तो अब यहाँ पे भी इसकी बॉड रेट भी सेम होनी चाहिए कंपैटिबल रखने के लिए, ठीक है ना। तो वी हैव टू सेट द बॉड रेट ऑफ द बोथ दिस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो है मस्ट बी सेम, दैट इज कंपैटिबल, इनको बनाना है। क्योंकि बेटा ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट इज नॉट द सिंक्रोनस मोड, इज एसिंक्रोनस मोड। एसिंक्रोनस मोड में हमें बॉड रेट डिसाइड करनी होती है, क्योंकि ये क्लॉक पल्स कॉमन नहीं है। सिंक्रोनस मोड में हम दिखाते हैं कॉमन क्लॉक पल्स है, वहां तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं है बॉड रेट सेट करने के लिए। तो यहाँ पे लेकिन हमें बॉड रेट अगर हमें दो कंपैटिबल बनाना है, अगर इसकी बॉड रेट सपोज अलग होगी, उसकी बॉड रेट, तो ये ट्रांसमिशन जो ये कंपैटिबल नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं है। सपोज जिस फ्रीक्वेंसी यहाँ, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव करने की बहुत कम है, तो डाटा यहाँ से जो ही निकला वो में लूज सम डाटा, ठीक है ना। तो टू मेक द बोथ कंपैटिबल, तो बॉड रेट मस्ट बी सेम ऑफ द बोथ ट्रांसमीटर, जहाँ दोनों की बॉड रेट सेम होनी, जहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है और जहाँ से रिसीव हो रहा है, only then that is possible serial communication between the two devices, ठीक है ना। तो ये हमने किया कि बॉड रेट हमने लास्ट क्लास में बता दिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। वो एक रजिस्टर है, इसमें कौन सा वैल्यू डालना होता है उसकी फॉर्मूला मैंने बता दिया। तो ये लास्ट टाइम एक्चुअली हमने ये 3 रजिस्टर्स डिस्कस किए। अब इसके बाद जो 3 रजिस्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम अक्सर प्रोग्रामिंग, ये भी प्रोग्रामिंग में यूज हो रहे हैं, लेकिन इन दो का उतना रोल नहीं है, इसका तो पता है क्या है। लेकिन इसके बाद जो अब 3 रजिस्टर्स हैं उसके बाद वी विल स्टार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग मैं इंशाल्लाह इसमें कराऊंगा, यूजिंग सी भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको सी आता होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो असेंबली में भी लिखेंगे प्रोग्राम, और देन विल राइट द प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज एज वेल। तो अब यहाँ पे आज हम डिस्कस करें, 3 रजिस्टर तो हो गए, तो फोर्थ आई एम गोइंग टू ना, फोर्थ इट्स अगेन इंपॉर्टेंट रजिस्टर जो है, ठीक है। तो फोर्थ जो रजिस्टर जो हमने इसमें डिस्कस करना है, ठीक है ना, तो दैट इज ट्रांसमिट STA स्टैट्स रजिस्टर, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसका पूरा नाम है, ट्रांसमिट, जो मैंने नोट्स दिए उस पर आपने देखा होगा, इट इज ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर, इसका मतलब कि ये जो रजिस्टर है, अगर आपको ट्रांसमिट करना है, रिसीव नहीं करना है, सपोज अगर आपको ट्रांसमिट डाटा करना है, सीरियली डाटा को सपोज यहाँ से बाहर भेजना है, ट्रांसमिट करना है, तो आपको इस रजिस्टर को यूज करना है। मतलब आप किस मोड में यूज कर, क्या सिंक्रोनस मोड में यूज करना है, एसिंक्रोनस मोड में यूज करना है। एक मिनट बेटे, ठीक है ना। तो आपको किस इसमें यूज करना है, क्या आपको, मैंने आपसे कहा कि ये जो USART, इट इज यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया आपको दोनों में फर्क क्या है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, रिसीवर ट्रांसमिटर, रिसीवर ट्रांसमिटर तो आसान है, रिसीव भी करता है ये मॉड्यूल एंड ट्रांसमिट भी करता है एज वेल एज रिसीव, ठीक है, यूनिवर्सल डिवाइस है। तो इसमें सिंक्रोनस भी है, एसिंक्रोनस मोड में, जो मैंने आपसे कहा। तो सिंक्रोनस मैंने बता दिया, उसमें क्या होता है, जो डाटा हमें यहाँ से ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना, यहाँ से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है, एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, क्लॉक पल्स साथ में, कॉमन क्लॉक पल्स होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है सेम फ्रीक्वेंसी इसको भी हम फीड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस मोड में, ठीक है ना। तो लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ, हम एक्सप्लेन जो करें भी सिंक्रोनस मोड हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको डिसाइड भी करें, क्योंकि ये जो हम मॉड्यूल है यहाँ USART, इट कैन बी यूज फॉर बोथ, सिंक्रोनस मोड के लिए भी हम यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोड के लिए भी, लेकिन आपको पहले डिसाइड करना भाई आप किस में है। तो वो सेटिंग हम कैसे करेंगे, तो यूजिंग दिस रजिस्टर आप देखोगे क्या हमें एसिंक्रोनस मोड में, बिकॉज वी हैव टू लेट दिस माइक्रो कंट्रोलर नो कि भाई हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट, क्या मुझे आपको एसिंक्रोनस मोड में ऑपरेट करना है कि सिंक्रोनस मोड में, तो उसको बताने के लिए वी हैव दिस रजिस्टर, ठीक है। अभी हम देखेंगे, तो यही प्रोग्रामिंग पार्ट में हमें इनको यूज करना है, ठीक है, उसको समझाना भाई मुझे कैसे आपको यूज करना है, क्या मुझे आपको सिंक्रोनस में करना है या सिंक्रोनस में, तो उसको कैसे बताए, तो उसके लिए हमें इसके अंदर एक कमांड भेजनी है USART में। तो लेकिन वहाँ पे एक रजिस्टर है, दैट इज TXSTA, इसके थ्रू हम इसको समझाते हैं कि किस मोड में आई एम गोइंग टू ऑपरेट यू, ठीक है ना। तो इसमें हम मोड भी सेट करते हैं, सिंक्रोनस मोड में यूज करना है, एसिंक्रोनस मोड में। दूसरी बात है कि मैंने ये भी कहा कि भाई हाँ, इसमें क्या है कि हम 8 बिट डाटा भेज सकते हैं, ठीक है ना।
या 9th बिट भी, अभी मैं डिस्कस करूंगा 9 बिट भी भेजेंगे। फिलहाल मैं बताऊंगा ये जो रजिस्टर है आपको इसका देखेंगे, इसका जो फॉर्मेट है, ठीक है ना। मैंने भी आपसे कहा कि इसका जो पूरा नाम जो है इट इज ट्रांसमिट स्टैट्स एंड कंट्रोल, मतलब स्टैट्स में ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, ठीक है ना, एंड कंट्रोल, इसमें कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं यूजिंग द रजिस्टर, और ये कुछ स्टैट्स भी मैं बताऊंगा क्या स्टैट्स में दे रहा है। तो अब सबसे पहले इसको फॉर्मेट बना के पहले हम देखेंगे इट इज एन 8 बिट रजिस्टर। ये जो ट्रांसमिट स्टैट्स एंड कंट्रोल रजिस्टर जो इट इज एन 8 बिट रजिस्टर, नॉट 16, इट इज 8 बिट रजिस्टर, ठीक है ना, ये 8 बिट का है। अब ये 8 बिट रजिस्टर को हम ऐसे दिखाते हैं ठीक है। अब ये जो 8 बिट है, पहला जो बिट है क्लॉक सोर्स, सी इज फॉर क्लॉक, एस आर सी इज फॉर सोर्स, ठीक है ना। तो अब बिट तो यहाँ से एलएसबी तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा 0 बिट है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 से स्टार्ट किया है, सो इट इज एन 8 बिट रजिस्टर, ठीक है ना। तो पहला जो 7th पोजीशन पे, सो लीस्ट तो यहाँ है, इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये एक बिट है, बिट मींस ये एक्चुअली एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना। अब आपको तो फ्लिप फ्लॉप में हम स्टोर कर सकते हैं, सबसे पहले वी कॉल इट द रजिस्टर, रजिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो इज्यूम कर लो कि ये 8 फ्लिप फ्लॉप्स है आपके पास। एज वी नो दैट फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर एट द 0 और 1, तो उसके अलावा नहीं, या तो 0 स्टोर कर सकता है 1, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप है, इसमें 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब इस फ्लिप फ्लॉप का हमने कुछ नाम रखा हुआ है, तो इसमें क्या क्या, इट इज क्लॉक एस आर सी इज फॉर सोर्स, तो ये हमारा जो है इट इज ए क्लॉक सोर्स बिट, ठीक है ना। अब ये क्लॉक सोर्स बिट क्या है कि क्लॉक सोर्स एक्चुअली इससे हम क्या करते हैं, हम क्लॉक सोर्स सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बताइए क्लॉक सोर्स मतलब क्या, अब एक्चुअली ये जो बिट है ये हम एसिंक्रोनस मोड में ये इसको हम यूज नहीं, अगर सपोज हमें एसिंक्रोनस मोड में यूज करना है तो ये बिट यूज नहीं होगा, तो यूज नहीं होगा इसका मतलब यू हैव टू मेक दिस बिट 0 और यू हैव टू सेट दिस बिट 0, इसको 0 रखना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कि अगर आप किसमें यूज करने जा रहे हो, अगर आप एसिंक्रोनस मोड में यूज करें, क्योंकि ये जो बिट है ये इट इज फॉर एसिंक्रोनस मोड के लिए, अगर आप एसिंक्रोनस मोड है तो इसका मतलब अगर आप सॉरी सिंक्रोनस मोड में अगर आप यूज करना है उसके लिए हम इसको बिट को यूज करें। अगर आप चाहते हो कि एसिंक्रोनस में डाटा ट्रांसमिट करें, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस दिस बिट कैन बी यूज्ड एज डोंट केयर, चाहे 0 रखो या 1 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम इसको एसिंक्रोनस मोड में यूज करने सॉरी सिंक्रोनस मोड में यूज करने जा रहे हैं इसको यूएसएआरटी को, ठीक है, तब इस बिट का देन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बिट। फर्स्ट देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू दिस मॉड्यूल यूएसएआरटी कैन बी यूज्ड फॉर सीरियल सिंक्रोनस मोड, कैन बी यूज्ड इन द सिंक्रोनस मोड और एसिंक्रोनस मोड, मैंने भी बता दिया, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस मोड में क्या होता है कि वी कैन ट्रांसमिट अ ब्लॉक ऑफ लेटर्स एट अ टाइम, ठीक है ना, उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, किसमें जो एसिंक्रोनस मोड में उसमें हम एक मतलब अगर मेरा नाम है MANZOO, पहले M जाएगा, एम फिर ए करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस मोड। दूसरा सिंक्रोनस मोड, सपोज MANZOR पूरा ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट टाइम, ठीक है ना, अगर वो है तो वो दैट इज पॉसिबल इन विच दैट इज इन सिंक्रोनस में, ठीक है ना। एक बार आपने सेट किया पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है ना। तो एसिंक्रोनस में अब आपको यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि मैंने आपसे कहा जो ट्रांसमिट सर इसका, इससे हम क्या करते हैं, पहले हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सिंक्रोनस मोड में भेजना है या एसिंक्रोनस मोड में डिसाइड करना है। अब यहाँ पे इस बिट का रोल क्या है, एक्चुअली दिस बिट इज मेंट फॉर एक्चुअली सिंक्रोनस मोड, अगर आप सिंक्रोनस मोड में ऑपरेट करना है तो आपको इसको यूज करना है, ठीक है ना। तो देन यू हैव टू मेक आइदर दिस बिट और 1 और 0, अभी मैं बताऊंगा तो फिर उससे क्या होगा। लेकिन अगर आप इसको इसको यूज करने जा रहे हो किसमें, सिंक्रोनस मोड में, तो इसका कोई रोल ही नहीं है इस बिट का, तो देन तो फिर भाई हमें यहाँ क्या वैल्यू लेना है, ठीक है ना, इसको इसमें क्या हम वैल्यू डालेंगे उस केस में, अगर हमें सिंक्रोनस मोड इसकी यहाँ पे कह रहे कि भाई देन यू कैन यूज डोंट केयर मींस कि चाहे 0 रखो या 1 रखो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यूजुअली हम वो टेक इट एज ए 0। अब सेकंड है कि चलो हम एसिंक्रोनस मोड यूज नहीं करें, अब हमें सिंक्रोनस मोड में भेजना है डाटा, ठीक है ना, कैरेक्टर पे कैरेक्टर ट्रांसमिट करना है, जो मैंने कहा सिंक्रोनस मोड में हम करते हैं, तो ठीक है ना। तो एसिंक्रोनस अगर हाँ सो एसिंक्रोनस में अगर हमें यूज करना है तो उस केस में हमें इसको लेना है डोंट केयर।
सेकंड है कि अगर हम सिंक्रोनस मोड में कर रहे हैं, मतलब वी वांट टू ट्रांसमिट अ ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम, तो उस समय देन दिस बिट प्लेज अ रोल। अब ये बिट जो है मैंने आपसे कहा ये फ्लिप फ्लॉप है, वी कैन मेक दिस बिट 1 और वी कैन मेक दिस बिट 0, इसको सेट कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। अब हम सिंक्रोनस मोड में आने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई इस बिट को हम 0 कर सकते हैं या बना सकते हैं या 1, ठीक है ना। अब यहाँ ये है कि अगर अगर मैंने इस बिट को बना दिया 1, इफ आई मेक दिस बिट 1, ठीक है ना, तो हमारे पास कमांड्स है, यूजिंग कमांड्स आई कैन मेक दिस, सेट दिस बिट और रिसेट दिस बिट, ठीक है ना, हम दिखा देंगे फिर उसके बाद में, तो प्रोग्रामिंग में आ जाएंगी ये। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग पार्ट में जाएंगे यही चीज वहां पे काम आएगा, ठीक है ना। क्या आपको सिंक्रोनस मोड में करना है, सिंक्रोनस मोड के उस केस में आपको इस बिट को क्या रखना है, ठीक है। अब यहाँ पहला है कि सपोज अगर हम एसिंक्रोनस मोड में, हमें पता है वी कैन टेक इट एज अ डोंट केयर, 0 रखा हुआ कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको सिंक्रोनस मोड में यू ऑपरेट करने जा रहे हो, ठीक है ना, तो फिर इस बिट का रोल क्या है। इस बिट का रोल है, ये कह रहे हैं कि भाई सपोज मुझे क्या करना है मुझे सपोज ये यहाँ से ट्रांसमिट में कर रहा हूँ, यहाँ से रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज इस केस में ये फिलहाल सिंक्रोनस मोड की बात है, रिसीवर है, ठीक है ना। अब दो चीजें हैं कि ये इसकी ये भी कुछ फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, इसकी भी सपोज कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आप वहां भेज रहे हो, मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस एक्ट्स एज अ मास्टर एंड दिस एक्ट्स एज अ स्लेव। ऑलवेज स्लेव फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी जो स्लेव को चाहिए, सब ट्रांसमीटर जो है सपोज ये 10 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, द सेम 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ से जनरेट होकर ये इसमें चली जाएगी, ठीक है। जहां से फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है, जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट, इसी सेम फ्रीक्वेंसी हम इसको दे रहे हैं स्लेव को, सपोज मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ यहाँ से, एट द सेम टाइम यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी यहीं से भेज रहा हूँ उसके, ठीक है ना, उसको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए इस पे वो ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। तो उस देयर इज अ कॉमन क्लॉक पल्स, लेकिन जनरेट कहाँ से, यहाँ से नहीं हो रहे, इससे हो रही है, जहाँ से सेंटर उसको वी मेक इट एज अ मास्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अगर आपको इस एपिक एटीएन को एज अ मास्टर बनाना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अगर आपको सिंक्रोनस मोड में डाटा भेजना है, तो आपको इसका जो अपना रजिस्टर होगा, ये वाला रजिस्टर होगा TXSTA रजिस्टर, तो इसका जो ये पहला वाला बिट, देन यू हैव टू मेक दिस बिट एज अ 1। इसका मतलब आपने इसको 1 दिया, इसका मतलब यहाँ तो इसको 1 ही रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी जनरेट, सेम फ्रीक्वेंसी आप उसको दे रहे हो, तो ये भी उसी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, लेकिन जनरेट कौन कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ये वाला कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। सो दिस एक्ट्स एज अ मास्टर। अगर ये एक्ट एज अ मास्टर कर रहा है, तो आपको यहाँ पे इस बिट को CSRC इसके लिए बनाना है, रखना है 1। तो 1 क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, जो ही आपने इसमें 1 डाला, तो इट इंडिकेट्स दैट दिस ट्रांसमीटर इज गोइंग टू एक्ट एज अ मास्टर। मास्टर मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से यहाँ डाटा निकलेगा, ट्रांसमिट होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे, सपोज 10 मेगाहर्ट्ज पे यहाँ से ले रहा है, सेम 10 फ्रीक्वेंसी हम यहाँ साथ में इसको भी दे रहे हैं, तो इसी फ्रीक्वेंसी पे वो रिसीव भी करेगा 10 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है ना। लेकिन जनरेट कहाँ से फ्रीक्वेंसी हो रही है, इससे। तो अगर आप इसका मतलब जहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट, इट एक्ट्स एज अ मास्टर। अब लेकिन इसको कैसे मास्टर हम बनाएंगे, तो हम हाउ विल रिटेलिएट के बस यू हैव टू एक्ट एज अ मास्टर, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी वही मैं यूज करने जा रहा हूँ, आपको इस बिट को बनाना है 1। जो ये बिट बन गया 1, इट मींस दिस विल एक्ट एज अ मास्टर। अगर ये मास्टर एक्ट एज करें, दूसरा क्या करेगा, एज अ स्लेव। तो इसका भी अपना जो रजिस्टर होगा, जब वहां पे प्रोग्रामिंग में इसका भी अपना ये होगा, TX ट्रांसमीटर एंड स्टेटस रजिस्टर होगा, लेकिन उसका जो ये 7th बिट है उसको क्या बनाना है, 0। 0 मींस इट हैज टू एक्ट एज अ स्लेव। स्लेव मींस कि इसकी फ्रीक्वेंसी यूज नहीं, फ्रीक्वेंसी वहां से आएगी, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर बिट। ये हमने एक बिट फिलहाल एक्सप्लेन किया, 7th बिट TX ट्रांसमिट स्टेटस रजिस्टर का जो पहला 7th बिट है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन द सेम वे। अगर एग्जाम में आ गया यहाँ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर, तो आप ये फॉर्मेट बना के दो, यू विल से दैट इट इज एन 8 बिट रजिस्टर एंड इट कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है ना। अ फ्लिप फ्लॉप कैन बी 1 और 0, वी कैन मेक अ फ्लिप फ्लॉप आइदर 1 और 0, ठीक है ना। तो अब लेकिन हमें बताना है कि भाई अब इसका रोल क्या है, भाई ये फ्लिप फ्लॉप है, इसको हम 0 बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो बिट है, आपको कहना है कि भाई ये बिट इट वर्क्स ओनली इन एसिंक्रोनस मोड में, सिंक्रोनस मोड में। एसिंक्रोनस मोड में इसका कोई रोल ही नहीं है, तो फिर भाई उस समय हम इसको क्या 0 रखें या 1 रखें, डोंट केयर, आपकी चॉइस है, चाहे 0 रखो या 1 रखो, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप इसको यूज करने जा रहे हो सिंक्रोनस मोड में, आपको सिंक्रोनस मोड में डाटा सीरियली कम्युनिकेट कराना है, देन दिस बिट
depends कि whether you are going to use this particular device as a PIC microcontroller as a master or a slave. अगर आप उसको as a master यूज करने जा रहे हो तो आपको ये इसको बनाना है 1, लेकिन ये याद रखो मास्टर का मतलब क्या है, क्योंकि दो जब आप कम्युनिकेट दो आपस में करा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है, जनरेट कौन कर रहा है, ठीक है, अगर ये जनरेट कर रहा है देन इट विल एक्ट एज मास्टर, ठीक है ना। अगर सपोज आपको ना ये इससे तो फिर यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी ये यूज करेगा, देन दिस विल एक्ट एज अ मास्टर, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको देखेंगे, इसका भी अपना अपना रजिस्टर ये है TXSTA, ये जो क्योंकि ये एक पिक माइक्रोकंट्रोलर, ये भी पिक माइक्रोकंट्रोलर, इसका भी अपना ऐसा ही एक रजिस्टर होगा TXSTA, इसका भी TXST, लेकिन आपको उसके हिसाब से ये बिट करना है कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ से, जहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है दैट विल एक्ट एज अ, आप दोनों की फ्रीक्वेंसी को थोड़ी हम यूज करें, फ्रीक्वेंसी एक ही हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी में यूज करें सीरियल कम्युनिकेशन के लिए दैट एक्ट एज, तो ये पहले बिट की रोल है, जैसा रोल ऑफ द, ठीक है ना। अब आपको दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड क्लॉक सोर्स, क्योंकि ये तो इट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ ए क्लॉक। अब कहाँ से क्लॉक सोर्स कहाँ से आ रहा है उसको हम मास्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला बिट क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हमने पहले बिट ऐसे ही बना के सबसे वो 7th बिट जो है इट इज labeled as a CSRC. C is for clock, SRC is for source. So this bit is called clock source bit, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करते हैं, फिर आप लिखोगे in case of an asynchronous mode there is no role of this particular bit, it can be taken. So अगर रोल नहीं है तो जब हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे और यहाँ पे कि 0 रखना है 1, at that time it's a don't care, you have choice, either you can keep it 0 or 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है कि अगर आप उसको asynchronous मोड में यूज करने जा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सिंक्रोनस मोड में यूज करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस को, पिक माइक्रो कंट्रोलर को, ठीक है ना, तो फिर आपको देखना है कि क्या इसको एज अ मास्टर यूज करने जा रहे हो या एज अ स्लेव। मास्टर मींस क्या इसी की फ्रीक्वेंसी दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप कर रहे हो तो देन दिस विल एक्ट एज अ मास्टर। जो रिसीव कर रहा है, जो 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 फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट हो रहा है, तो देन सेकंड विल एक्ट एज अ स्लेव। तो उसका भी अपना रजिस्टर है, वहां पे 0 रखना है, तो जो मास्टर एक्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बिट नंबर 7, ठीक है ना। एक एक करके हमें सारे बिट्स को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नाउ कमिंग टू द बिट नंबर 2, ठीक है। तो बिट नंबर 2 जो है दैट इज एट 6th पोजीशन जो है, तो ठीक है ना। तो इसका नाम है TX9, ठीक है ना। So this bit is a TX9, तो 9 bit ट्रांसमिट एनेबल। अब इस बिट का रोल क्या है, ठीक है ना। मैंने जब स्टार्टिंग में आपसे कहा कि मैंने कहा कि जो भी कोई ये होता है कैरेक्टर जो होता है सपोज, ठीक है ना। तो सपोज मैंने कहा कि जो ए है एक्चुअली इसका, अगर आप देखो मैंने अभी आपसे कहा कि जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, पीसीज का कीबोर्ड या लैपटॉप का कीबोर्ड जो होता है, हर एक की का अपना ASCII कोड होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो जो ASCII कोड जो होता है वो 8 बिट का होता है, ठीक है ना। तो अब सपोज ये इसका डेसिमल वैल्यू है ए, जो कैपिटल ए है इट इज 65, कैपिटल बी 60, हर एक स्मॉल ए का अलग है, जितने भी हैश है पाउंड @ ऑफ हर एक की का अपना अपना ASCII कोड होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, सपोज मैं कैरेक्टर ए ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैरेक्टर ए का ASCII कोड है डेसिमल में 65, अगर आप देखोगे अवेलेबल है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ये जो वैल्यूज होते हैं हर एक ASCII कोड अपना अपना होता है, डिफाइंड है, ठीक है ना। तो कैपिटल ए का जो है इट इज 65, लेकिन ये डेसिमल वैल्यू है। सो अगर मैं इसको हेक्सा में कन्वर्ट करूं, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 60 एंड यू विल गेट द वैल्यू 41, लेकिन ये हेक्सा में है, ठीक है ना। हाँ हाँ पात पात पाना दो, ठीक है ना। तो इसका जो हेक्सा वैल्यू है इट इज 41, ठीक है ना। तो डेसिमल में इसका वैल्यू है, हेक्सा में 41 वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि आपको सपोज, हाँ अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज 41 जो है, so 41 can be written as 0 1 0 0, it is for 4 and 0 0 0 1, ठीक है। तो ये है कैपिटल ए जो हम लिखते हैं, इसका हेक्सा में जो उसका ASCII कोड है इट इज दिस वन। तो ये कितने बिट का है, 8 बिट का है। और फिर मैंने आपसे कहा कि और 2 बिट भी हम, और 2 बिट हम इसमें ऐड करते हैं, तो वन इज स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, ठीक है ना। जो मैंने आपसे कहा स्टार्ट बिट भी हम यूज करते हैं, स्टॉप बिट एक इसमें यूज होता है, ठीक है। तो अब कुल मिला के कितने हो गए, 8 + 2 हो गए 10 बिट्स आर देयर टोटल, ठीक है ना। तो टोटल जो नंबर ऑफ बिट्स हैं 10 है इसमें। तो अब ये तो, लेकिन ये जो ये वाला डाटा जो है 8 बिट का है, ठीक है ना। तो हमें क्या होता है कि कभी कभी वी सेंड अलोंग विद दीज 8 बिट्स और एक बिट भी हम ऐड करते हैं इसमें, तो कुल मिला के देन इट बिकम्स 8 + 1 इज 9 बिट।
अब हम कहेंगे भाई वो एक एक्स्ट्रा बिट हम क्यों, ये तो एस की कोड तो इतना ही है, एक्स्ट्रा बिट किसके। अब उसके लिए है, अगर आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड पैरिटी बिट, ठीक है ना। तो हम पर्टिकुलर या तो इवन पैरिटी में डाटा सेंड करेंगे या ऑड पैरिटी में। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, जो भी सपोज मैं यहाँ प्रोटोकॉल सेट कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी मैं डाटा यहाँ से ट्रांसमिट करूंगा, यहाँ से जो भी डाटा मैं ट्रांसमिट करने जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, मैं प्रोटोकॉल सेट किया गया है कि सपोज मैं इसको कह रहा हूँ कि जो मतलब दोनों में मैं यहाँ पे भी प्रोटोकॉल सेट कर रहा हूँ कि भाई 9 बिट में अलॉन्ग विद पैरिटी बिट। पैरिटी बिट में इंडिकेट कर रहा है कि सपोज मैं यहाँ से इवन में भेज रहा हूँ, तो इसको मैं बता रहा हूँ कि जो भी डाटा भेज रहा हूँ इवन में चला जाएगा। सपोज इवन में डाटा मतलब नंबर ऑफ जो वंस है, रिज्यूम कर लो, नंबर ऑफ वन जो भी मैं यहाँ से भेजूंगा, सपोज उसके लिए सपोज पैरिटी बिट है, सपोज मैंने डिसाइड किया मैं इवन पैरिटी में डाटा को भेजना जा रहा हूँ। अब मैं इसके साथ और एक बिट ऐड करूंगा, दैट इज कॉल्ड पैरिटी बिट। अब उससे क्या होगा, सपोज ये एक वन है, यहाँ पे दूसरा वन है, मैंने डिसाइड किया है इवन है, तो नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी इवन है, तो ये पैरिटी बिट 0 होगा। अब 0 ऐड होने के बाद टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो इवन ही है, तो ये इवन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्रोटोकॉल सेट किया हूँ भाई जो भी मैं डाटा भेजूंगा यहाँ से वो इवन में ही होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे आप मैं कोई और डाटा भेज रहा हूँ, उसका यहाँ पे 1 वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये कितने हैं, नंबर ऑफ वंस एक्चुअल जो अपना 8 बिट डाटा उसमें नंबर ऑफ वंस है ऑड 3 है, लेकिन पैरिटी मुझे क्या, मैंने प्रोटोकॉल सेट किया मुझे इवन में भेजना है। अब जो ये भी बिट 9th बिट भी ऐड होगा, ठीक है ना, लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो ऑलरेडी 3 वन है, इसको नंबर ऑफ वंस ओवरऑल शुड बी इवन, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी 1 बना दूंगा। पैरिटी बिट उस समय मुझे 1 ही रखना है। तो ये कुल मिला के कितने वंस आ गए, 4, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 0 रखा तो तब भी इवन ही आ गए, अगर ऑड है तो ये बिट ऑटोमेटिकली सेट मुझे 1 करना है, ठीक है ना। तो ये मुझे डिसाइड करना है। अब आप कहोगे सर इससे क्या होगा, फिर से अब चलो हम इवन में ही भेजते हैं, ऑड में नहीं, क्योंकि सपोज अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैंने प्रोटोकॉल सेट किया है, मैं आपसे कहूँगा भाई मैंने जो कुछ भी आपको भेजना है मैं वो इवन में भेजूंगा, या आपस में, ठीक है ना। तो अब उसके बाद क्या होगा कि अब मैं किसी के हाथ आपको कोई चीज भेज रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि जो मैं आपको भेज रहा हूँ इवन में, सपोज, ठीक है ना। तो मैंने एप्स भेजने आपको इवन में, मैंने आपसे जो भी भेजू, अब मैंने सपोज आपको 10 एप्स भेजे, इट्स लाइक दैट, ठीक है ना। तो अब बीच में किसी ने एक खा लिया, तो वहां बचे 9, आपने रिसीव किए 9, जब आप उस पर शक करोगे, आप उसे कहोगे आपने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, मुझे लग रहा है इसमें कम कुछ है किया आपने गड़बड़, तो उसको शक हो गया भाई कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि प्रोटोकॉल आपस में सेट है, इवन में भेजूंगा तो बीच में सेम वे। या एक तो इसके लिए भी हम करते हैं, जिसकी भी और टेक्निक्स हैं, सॉफ्टवेयर टेक्निक्स, फिलहाल मैंने एक एग्जांपल दी पैरिटी की, ठीक है ना। तो और भी मेथड्स हैं इसके लिए। तो यहाँ पे अब मेरे कहने का मतलब है कि हम 9 बिट भी बेस है, या जब हम इसमें मल्टी सिस्टम आता है जिसमें बहुत सारे सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होते हैं, पिक माइक्रो कंट्रोलर, तो वहाँ पे इसको एज एन एड्रेसिंग के लिए भी हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर बिट को, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ इन शॉर्ट में कि सो ये नंबर ऑफ बिट से ये 8 भी हम भेज सकते हैं 9। अगर आपको मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे पैरिटी बिट मुझे नहीं भेजना है, रिज्यूम करके मुझे पैरिटी बिट नहीं भेजना है, मुझे 8 ही बिट से काम चलाना है, तो अब ये जो वाला बिट है, सो दैट इज TX9, ठीक है। इसको हम 1 भी रख सकते हैं, इसको 0 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपने इसको 1 रखा तो इट मीन्स आप ट्रांसमिट करने जा रहे हो 9 बिट्स और प्लस 2 स्टॉप एंड स्टार्ट बिट्स, 9 10 तो 11 बिट आ जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये डिसाइड करें कि आप 9 बिट भेजना चाह रहे हो, सपोज मैं चाह रहा हूँ नहीं मुझे पैरिटी नहीं है, विदाउट पैरिटी, या मुझे एड्रेस जरूरत नहीं है, मुझे खाली 8 बिट ट्रांसमिशन चाहिए, तो उस केस में आपको इस बिट को 0 रखना है। तो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू ट्रांसमिट डाटा ऑफ 8 बिट्स, खाली एस्की कोड जो है 41 जो एस्की में उसका 8 बिट है वही भेजना है, या और यू वांट टू ऐड वन मोर बिट दैट इज 9th बिट एज अ पैरिटी बिट, आप वो भी भेजना चाहते हो साथ में, यू हैव टू डिसाइड दिस वन, ठीक है ना। सपोज मैं कह रहा हूँ नहीं मैं एज यही भेजूंगा 8 बिट अलॉन्ग विद 2 वो बिट्स स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, टोटल 10 बिट्स आ जाएंगे, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, लेकिन यू हैव टू डिसाइड इट। अब इसको समझाना है माइक्रो कंट्रोलर को, आप इसको कैसे समझाते हो, यूजिंग दिस पर्टिकुलर बिट। अगर आपने यहाँ पे बिट 0 रखा, और गिनर और गंड का रुकता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो आपको यू हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर बिट एज 0। अगर आपने 0 कर दिया इसको, देन इट मीन्स दैट ये 8 बिट ट्रांसमिशन आप यूज करने जा रहे हो। अगर आपने यू विल मेक इट तो 9th बिट, इसका मतलब यू आर आल्सो गोइंग टू send along with this 8 bit data one more bit, that is parity, ठीक है। so this is the role of this one। तो आपको decide, suppose मैं 8 में, then you have to keep this bit as a 0, ठीक है ना। अब उसके बाद next जो है that is transmit enable, ठीक है। सो अब अगर ट्रांसमिशन आपको एनेबल करना है, सपोज जब तक कि आपने सपोज ये बिट बाकी आपने सेट किए लेकिन ट्रांसमिट को एनेबल नहीं कर रहे, तो इट वोंट, इट मींस यू आर डिसेबलिंग देम, तो काम नहीं करेगा। तो एनेबल करने के लिए यू हैव टू मेक दिस बिट, ये याद रखना 0 सॉरी 1,
ठीक है ना। जो ट्रांसमिट बिट है, ट्रांसमिट दैट इज इट हैज बीन यूज्ड ट्रांसमिट एनेबल बिट। तो ट्रांसमिशन आपको एनेबल करना है, ठीक है ना, तब तक ट्रांसमिशन नहीं होगा। बाकी बिट अगर आप कुछ भी रख रहे हो लेकिन इसको 0 रख रहे हो तो काम ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप अगर आपको ट्रांसमिशन स्टार्ट करना है देन यू हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर बिट एज 1, सो दिस मस्ट बी 1। तभी तो सीरियल, सपोज यहाँ से जो डाटा निकलेगा सीरियल कम्युनिकेशन में, ठीक है ना, तब तक डाटा यहाँ से ट्रांसमिट नहीं होगा जब तक नहीं आप इस बिट को 1 करोगे। सो यू हैव टू एनेबल दैट ट्रांसमिशन। एनेबल कैसे करते हैं, यू हैव टू मेक पर्टिकुलर बिट एज 1, ठीक है ना। तो 1 तो ये डिसाइड करेगा 8 बिट और 0 बिट। हाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे SYNC, दैट इज सिंक्रोनस। वही मैंने आपसे कहा कि आप इस डिवाइस को यूज करते हो इन सिंक्रोनस मोड या एसिंक्रोनस मोड में। अब अगर आप ये जो बिट है यहाँ पे, तो आप इसको सिंक्रोनस मोड पे भी यूज कर सकते हो और एसिंक्रोनस मोड पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिंक्रोनस मोड में यूज करना है तो फिर दिस बिट मस्ट बी 1, ठीक है ना। तो आपको इस बिट को 1, अगर आपने 1 रखा है तो इट विल ऑटोमेटिकली कम टू नो दैट इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन सिंक्रोनस मोड, ठीक है ना। आप चाह रहे हैं मुझे सिंक्रोनस मोड में डाटा नहीं, मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना है, तो आपको इस बिट को 0 रखना है। तो ये जो बिट है ये डिसाइड करता है, ये पर्टिकुलर 4th बिट जो है, सो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस बिट, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, क्या आप सिंक्रोनस मोड में डाटा ट्रांसमिट करना चाहिए एसिंक्रोनस मोड में। अगर आपने इसको 1 रखा है इट मींस आप सिंक्रोनस मोड ऑपरेट करने जा रहे हो। अगर आपने इस पर्टिकुलर बिट को 0 रखा है इसका मतलब आपको एसिंक्रोनस मोड में डाटा ट्रांसमिट करना है। सपोज मुझे एसिंक्रोनस मोड में डाटा ट्रांसमिट, तो देन यू हैव टू मेक दिस बिट एज मतलब बनाना है 0। मैं बाद में बताऊंगा यूजिंग प्रोग्राम, फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि देन दिस पर्टिकुलर बिट मस्ट बी 0 अगर आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। समटाइम्स ये कंडीशंस दिए होंगे, बताओ कि इसका जो कमांड वर्ड क्या होगा या कमांड लिखनी होगी, भाई वो उधर से ही दिया होगा क्वेश्चन में, भाई कि मुझे एसिंक्रोनस मोड में यूज करना है इस USART को, ठीक है ना। तो एंड 8 बिट डाटा यूज करना है, ठीक है ना। ये सब चीजें दी होगी तो आपको बताना कि यहाँ से जो हेक्सा वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकालना होगा, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिंपल टाइप क्वेश्चन। तो ये हो गया सिंक्रोनस, तो यहाँ से डिसाइड होगा। अब उसके बाद ये जो 3rd पोजीशन पे जो बिट है इट इज अनडिफाइनेबल, इट इज नॉट यूज, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 8 बिट हमारा इज एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे उस समय ये जरूरत नहीं थी लेकिन रखा गया 8 बिट, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन अनइम्प्लीमेंटेड, मतलब ये यूज नहीं हो रहा है, इट इज नॉट यूज दिस पर्टिकुलर बिट, ठीक है, दैट इज डैश यहाँ पे। उसके बाद सेकंड है बॉड रेट जनरेटर हाई, ठीक है ना। अब इस बिट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो बिट है इट इज बॉड रेट जनरेटर हाई। अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, बॉड रेट तो हमने पढ़ा है, हाई कहाँ से कुछ आ गया और ही, ठीक है ना। अब अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा क्या, जो हमने फॉर्मूला वहां पे लिखी थी बॉड रेट जनरेटर की, मैंने कहा क्या desired baud rate is given by oscillator frequency divided by 64 into x plus 1, ठीक है, 64 into x plus 1। फिर मैंने आपसे कहा वहां पे 64 क्या है, इसको अच्छी तरह देख लेना, बॉड रेट हाई क्या है, कि आगे हम यूज कर सकते हैं, हाई बॉड रेट पे भी भेज सकते हैं, लेकिन आपको पहले अंडरस्टैंड करना भी हाई का क्या है, मतलब लो बॉड रेट क्या है, हाई बॉड रेट क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज ये मैंने आपसे कहा कि ये 64 कहाँ से, अगर आपको याद होगा मैंने कहा कि जो सपोज अगर 10 मेगाहर्ट्ज हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है तो वो तो हमने पढ़ा इट गेट्स फर्स्ट डिवाइड बाय 4 फ्रीक्वेंसी, जो भी 10 मेगाहर्ट्ज गेट्स डिवाइड बाय 4। फिर मैंने आपसे कहा कि जब USART में चला जाता है वहां से इट गेट्स डिवाइड बाय 60। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन रखा गया है कि हम यहाँ तो डिवाइड 4 होगा ही होगी, दैट इज एक्सटर्नल। जो ही इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारी चॉइस है, ये जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है या तो हम इसको डिवाइड 16 से कर सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है इसमें पे आप खाली 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। पहले इस चीज को समझ लो। हम अब वो कैसे सपोज अगर आपने इस पर्टिकुलर बिट जो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे 0 ये बिट रखा तो फिर क्या होगा, तो लो बॉड रेट पे काम होगा। लो बॉड रेट मीन्स क्या, उस समय क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी विल गेट डिवाइडेड बाय 64, ठीक है ना। ये 64 4 से डिवाइड कुल मिला के इसे, क्योंकि यहाँ से 16 है, 16 से डिवाइड हो रही है, यहाँ से 4, 16 into 4 64 से कुल मिला के, जैसे हमने फॉर्मूला लिखी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 रख रहे हो, यहाँ इस पर्टिकुलर बिट को, इसका मतलब आप हाई बॉड रेट पे ऑपरेट कर रहे हो। अब उससे क्या होगा, देन ये जो यहाँ से फ्री इट डज नॉट गेट बाय 60 डिवाइडेड बाय फर्दर 60, इसके साथ ये खाली 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। सपोज अगर इज्यूम करो यहाँ से 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है, सपोज फ्रीक्वेंसी यहाँ से, सो दिस विल गेट फर्स्ट डिवाइड बाय 4, फिर यहाँ से आके इट विल गेट अगेन डिवाइड बाय 4, कुल मिला के 4 4 16, वो इसका मतलब 16 से ही डिवाइड हो रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एज्यूम करो कि लास्ट टाइम हमने निकाला था, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लास्ट टाइम हमने 966 बॉड रेट सेट की थी, हमारा x का वैल्यू आ गया था 15 के बराबर, लास्ट जो मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है ना, वहां हमने निकाला था x का वैल्यू। अब एज्यूम करो कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे x का वैल्यू 15 ही है, ठीक है ना, लेकिन मैं इस बिट को बना रहा हूँ 1।
अगर ये 1 गया, अब क्या होगा, यहाँ से ये जो फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज, यहाँ से x का वैल्यू 15 है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब ये जो है, यहाँ पे ये जो बॉड रेट जो है, सपोज हमारी बॉड रेट 9600, तब हमारा x का वैल्यू आया था ये। अब मैं यहाँ से 64 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन अगर अब 16 से ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, जो बॉड रेट इट गेट्स फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 ही का फर्क आ रहा है। तो जो बॉड रेट जो एक्चुअली वैल्यू तो वही है, x का वैल्यू 15 ही है, लेकिन आपने यहाँ पे ये वैल्यू चेंज किया। अब यहाँ से 64 से डिवाइड नहीं, इट गेट्स ओनली डिवाइड बाय 16। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से चार्ज जो, सो इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर ये 960 गेट्स मल्टीप्लाइड, तो इसका मतलब कि डिजायर्ड बॉड रेट इंक्रीज होगी, दैट इज हाई पे। लेकिन ये याद रखें, अगर हाई पे यूज करना है तो दिस बेस्ट मास्क। अगर आप चाहे लो पे नहीं, जो 9600 उसी पे, यहाँ पे वैल्यू 15 डालना है इसमें। अब सेकंड केस में आप 15 ही वैल्यू रख रहे हो, लेकिन उसको 1 बना दिया, सो ऑटोमेटिकली बॉड रेट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम जो, तो उस बॉड रेट मींस यू आर इंक्रीजिंग द बॉड रेट, दैट इज हाई। तो इसका काम क्या है कि आप लो पे भी कर सकते, लो मींस देन फार्मूला इज दिस डिवाइड बाय 64। अगर इसको 1 रखे, देन फार्मूला बिकम्स दिस डिवाइड बाय 16 ओनली, कि 4, तो देन यहाँ से अंदर से 16 से डिवाइड हो रहा था, 4 ही से, 4 कुल मिला के 16 से डिवाइड हो गया। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द हाई बॉड रेट, ठीक है ना। अगर आपने 0 ही रखा यहाँ पे, इसका मतलब लो बॉड रेट पे ही आप काम चला रहे हो, आप समझ गए ना। तो ये इट्स लाइक दैट, ठीक है ना। अब ये हो गया बॉड। तो देन TRMT, दैट इज ट्रांसमिट, ठीक है ना। अब ये जो बिट है यहाँ पे, ठीक है ना, हो सकता है टाइम 1 मिनट बचा है, तो आई विल ट्राई टू फिनिश अप दिस वन। अब ट्रांसमिट क्या है कि अब देखो यहाँ पे अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट रोल इसका है। मैंने कहा सा और एक रजिस्टर है इसमें, ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर। ये किसमें, ये इसी USART के अंदर है। तो उसके बाद और एक रजिस्टर जो है जिसमें आप